हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपनी कहानियों की इस दुनिया कहानी 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं और ऊपर वाले से आप सबके सुखी और समृद्ध होने की मंगल कामना करता हूं और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी व्यूअर्स ही मेरी ताकत है। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। साहिल फौज से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आया था और चाहता था कि सपना जिससे वह प्यार करता है उससे शादी करेगा, परंतु उस लड़की की शादी कहीं और हो चुकी थी। अब साहिल उस लड़की की याद में शराब पीने लगा था और एक दिन जब साहिल शराब पीकर घर आया तो सामने उसकी माताजी खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि साहिल, तू कहाँ था? तेरे पापा सब जगह तुझे ढूंढ आए पर तू कहीं नहीं मिला, कहाँ गया था तू? तभी साहिल उनके पास फर्श पर धड़ाम से गिर गया। जब साहिल के पिता ने उसे उठाया तो उन्होंने देखा कि साहिल ने शराब पी रखी थी। अधिक शराब पीने के कारण साहिल अपने होश खो बैठा था और फर्श पर गिर गया था। खैर, जैसे तैसे साहिल को उसके कमरे में ले जाया गया और वहाँ उसे सुला दिया गया। अगले दिन फिर यही हुआ और अब हर रोज़ साहिल अपने प्यार की हार का जश्न शराब पीकर मनाता था। अपने बेटे की हालत देखकर साहिल के पिता ने फैसला कर लिया कि उसकी शादी सपना से भी सुंदर लड़की से करवाएंगे और अगले दिन उन्होंने साहिल को अपना फैसला सुना दिया कि आज तुम्हें हमारे साथ चलना है मेरे दोस्त की बेटी को देखने। साहिल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके साथ चल दिया। लड़की वालों के यहाँ पहुंचकर साहिल को लड़की दिखाई, परंतु साहिल का दिल तो सपना के प्यार में डूबा था, तो उसे उस लड़की में कुछ खास नहीं दिखा, जबकि लड़की सुंदर थी। साहिल की माताजी ने लड़की के बारे में उसकी राय जानना चाही, तो साहिल ने जवाब में ना कह दिया। इस पर साहिल की माताजी ने कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तेरे साथ किस्मत ने गलत किया है, परंतु इसका बदला तू अपने माँ बाप से क्यों ले रहा है? उन्होंने आगे कहा, बेटा, हम भी तेरा घर बसते देखना चाहते हैं। हमारे दिल में भी अरमान है कि हमारा बेटा घोड़ी चढ़ेगा, शहनाई बजेंगी और एक सुंदर सी दुल्हन इस घर में आएगी। बता, हम क्या गलत चाहते हैं? तू हमारा बेटा है। अगर तू हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? माताजी की सारी बातें सुनने के बाद साहिल निशब्द था। वह समझ गया था कि माँ बाप के लिए भी उसके कुछ फ़र्ज़ हैं और उसने कहा, माताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अब माताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी की सारी तैयारियां की गई और नई नवेली दुल्हन घर में आई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सजी धजी दुल्हन अपने कमरे में बैठी अपने दूल्हे साहिल का इंतज़ार कर रही थी और कुछ देर बाद साहिल आया और शराब के नशे में बगल में रखे सोफे पर ही सो गया। सुबह हुई और रात हुई और यही सिलसिला कोई 1 साल तक चलता रहा। धीरे धीरे नई बहू मीरा को भी सारी बातें पता चल गई थी कि पतिदेव इतनी शराब अपने पुराने प्यार को भुलाने के लिए पीते हैं। मीरा ने कई बार साहिल को समझाया कि सासू माँ मुझे कई बार टोक चुकी हैं कि बहू, अगर तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है तो हमें बता दो। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? साहिल बिना कुछ बोले ही बाहर चला गया और कुछ दिनों के बाद मीरा की एक सहेली ने
उसकी परेशानी सुनी और उसे एक सलाह दी। मीरा ने उसकी सलाह मान ली और रात को जब साहिल शराब के नशे में धुत कमरे में आया तो मीरा ने साहिल के नशे का फ़ायदा उठाकर उससे संबंध बनाए और उसकी कुछ कोशिशों के बाद उसे सफलता मिल गई और उसने अपनी सास को भी पैर भारी होने की खुशखबरी दी और सास बहू दोनों ने सोचा कि जब सही समय आएगा तो साहिल को भी बता देंगे। कुछ महीने बीते और अचानक एक दिन फौज से चिट्ठी आई कि साहिल जल्द से जल्द अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करें। दूर सीमावर्ती इलाके में देश के दुश्मन घुस आए थे और फौज को वहां भेजा जा रहा था। चिट्ठी मिलते ही साहिल तैयार होकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने चला गया और युद्ध में शामिल हो गया। और कुछ दिनों बाद परिवार के लोगों को सूचित किया गया कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है। आपका बेटा देश के दुश्मनों को मारते मारते शहीद हो गया। जब मीरा को खबर मिली तो उसके गर्भ का आखिरी महीना चल रहा था। सूचना मिलते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां मीरा को एक बेटा हुआ। सभी ने कहा कि उनका साहिल वापस आ गया है। भावार्थ, कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि इंसान काबिल होते हुए भी वह काम नहीं कर पाता जिसके वह काबिल है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।